दिखाने जा रहा हूँ जिस मंदिर का दरवाज़ा पश्चिम दिशा की तरफ है और पश्चिम दिशा की तरफ जिसका द्वार है और सूर्यदेव प्रतिदिन जिनके चरणों को छूते हैं, एक ऐसी मूर्ति का दर्शन कराने के लिए मैं आपको लेकर आया हूँ। इस मंदिर को हम चतुर्भुज कहते हैं और खजुराहो के मंदिरों का निर्माण जब 10वीं से 12वीं शताब्दी में हुआ तो ये लास्ट पीरियड का बना हुआ मंदिर है, जो 1100 से 1150 के मध्य का ये मंदिर है लगभग, जो ASI ने इधर मेंशन किया है। आइए आप चलते हैं तो सामने आप मूर्ति के चरणों पर, मूर्ति के ऊपर सूर्य का प्रकाश देखेंगे और सामने सूर्य देवता को देखेंगे कि सूर्य देव मेन मूर्ति के चरणों को स्पर्श करते हैं। और बाहर दीवारों पर इस मंदिर में कुछ ऐसी भी मूर्तियाँ हैं जो आपको 2-3 मूर्तियाँ कुछ अलग देखने को मिलेंगी, सबसे अलग यूनिक आपको देखने को मिलेंगी। सूर्य दक्षिणायन होता है तब भी सूर्य प्रतिदिन सूर्य देवता जिनके चरणों को स्पर्श करते हैं, एक ऐसी मूर्ति मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूँ जहाँ प्रतिदिन सूर्य अस्त से आधा घंटा पहले यहाँ जब हम पहुँचते हैं तो सूर्य सामने अस्त होते हैं और पश्चिम में आ जाते हैं और पश्चिम मुखी मंदिर में अंदर जो विराजमान मूर्ति स्थापित है उनके चरणों पर उनका प्रकाश पहुँचता है। यहाँ आ जाइए आप। और उत्तर दिशा में हम यहाँ मंदिर के खड़े, इस तीनों दिशाओं में ऐसे अहाते अलमारियाँ होती हैं। आप ये सामने में लाइट डाल के इनको दिखाऊंगा। ये नीचे आप देखेंगे भगवान विष्णु की मूर्ति है जिनकी 4 भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्म में बैकुंठ विष्णु आपको यहाँ दर्शन कर रहे हैं, ये वाली मूर्ति। इनके और ऊपर जो मूर्ति है, क्या कभी देखा है आप लोगों ने ऐसा किसी ने मूर्ति को? पहचान सकते हैं आप कौन है, कौन से देवता हैं, कौन सी देवी है? ये फीमेल बॉडी है मैडम जी। भगवान विष्णु को नरसिंह रूप में आपने देखा होगा, लेकिन कभी भी देवी लक्ष्मी को नरसिंही रूप में नहीं देखा। पढ़ा होगा आपने। पढ़ा कैसे होगा? क्योंकि श्रीमद् देवी भागवत में इनका विशेष वर्णन उल्लेख देखने को हमें मिलता है और दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती में वर्णन मिलता है। बच्चे बच्चे पाठ करते हैं, पढ़ते हैं कि धरियो रूप नरसिंही को अम्बा, प्रकट भइये फाड़ कर खंभा, रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरण्यक उसको स्वर्ग पठायो। एक ऐसी, आ जाइए इधर आ जाइए। ये हम मंदिर की पूर्व दिशा में पहुंच रहे हैं और पूर्व दिशा में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जो मैंने आपको बताया कि सूर्यदेव मूर्ति के चरणों को स्पर्श करते हैं। तो ये सामने देखें, सर्वभुजाएं खंडित हैं मूर्ति के, लेकिन इनके चरणों में देखिए 7 घोड़े बने हैं, गिन सकते हैं आप। ये छोटे छोटे घोड़े हैं जो रनिंग हॉर्सेस हैं, जो पश्चिम से पूर्व की तरफ सूर्य के रथ को लेकर जा रहे हैं। और जब सूर्य अस्त हो जाता है, सूर्य अस्त से पहले मूर्ति के चरणों को छूते हैं सूर्य देवता, फिर पश्चिम से पूर्व की ओर ये पूर्ण रात्रि यात्रा करते हैं, तभी जाके सूर्योदय होता है और पूर्वमुखी मंदिरों पर सूर्य की पहली किरण नजर आती है। सूर्य देवता किनको प्रणाम कर गए? मंदिर का नाम है इसका चतुर्भुज। चतुर्भुज आप जानते हैं, लेकिन आप ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि चतुर्भुज भगवान विष्णु होते हैं। ये मंदिर शिव को डेडिकेटेड है। भगवान शिव की चतुर्भुजी मूर्ति आप इनके ऊपर में देखेंगे, जिनके हाथ में नाग है, त्रिशूल है, कमंडलू है और छोटा सा मासूम बछड़ा नंदी इनके चरणों में बैठा हुआ है। देखिए आप पैरों के पास नीचे देखेंगे, इस एंगल पर आकर के देखते हैं ना, इधर देखो तो आप उसकी क्यूटनेस देख सकेंगे। वहाँ से दिखता तो है पर उसकी सुंदरता जो नंदी की है वो आप इस जगह से देख सकेंगे। उसका नाक, नक्श, आँख, कान मतलब बहुत ही सुंदर बनाया है। अग्निकोण होता है और अग्निकोण में अग्नि देवता का वास है और अग्नि को साक्षी मान के हमारा परिणय बंधन पूर्ण होता है। तो यहाँ एक ऐसा भी मंदिर है जो आप वामन देख कर आए हैं, तो वामन अवतार मंदिर एक ऐसा है जिसमें शिव और पार्वती अग्नि के फेरे लेते हुए अंकित हैं। और एक दूल्हा देव मंदिर है जहाँ 1101 शिवलिंग एक शिवलिंग में है, जो शिव और शक्ति का प्रतीक है, जो शिव शक्ति के मिलन का प्रतीक है। और यहाँ ये विशेष रूप से दर्शाया है अर्ध नारीश्वर रूप। ये सबसे नीचे वाली जो मूर्ति हम लोग देख रहे हैं ना, इसमें सर भुजाएं खंडित है, देखें आप, लेकिन सर के पीछे ट्रायंगल में आप आकृति देखेंगे, ऐसा फील करोगे आप कि अग्नि जल रही है, प्रज्वलित अग्नि यहाँ बनाई गई है। देखें ऐसे मार्क आपको यहाँ पीछे बने हुए हैं। और अग्नि को साक्षी मान के हमारा परिणय बंधन पूर्ण होता है, तभी पति पत्नी को अर्धांगिनी अर्धांग कहा जाता है। तो इनके और ऊपर जो मूर्ति है ये अर्ध नारी नटेश्वर रूप शिव पार्वती का है। अर्ध नारेश्वर रूप आप ज़रा इनका देखेंगे तो
लेफ्ट में माँ पार्वती है और राइट में फ्लैट चेस्ट भगवान शिव का है। और अर्धनारीश्वर के माध्यम से ये एक्सप्लेन किया गया है हम आप सभी गृहस्थ जीवन की ओर आने वाले आगंतुकों को कि आप मैरिड लाइफ में ज़रूर आएँ, लेकिन पति पत्नी को अर्धांगिनी अर्धांग कहते उसके फुल फॉर्म मीनिंग अनुवाद को जाने। आप कहेंगे तो बच्चे बच्चे जानते हैं, पर जानना पर्याप्त नहीं है, जानने से कहीं अधिक आवश्यक है मानना, अनुसरण करना। अर्धांगिनी अर्धांग का मीनिंग है बेटर देन हाफ पार्ट इन बॉडी। खुद के अंगों का संरक्षण करते हैं, दुख दर्द में फील करते हैं, एक दूसरे में फीलिंग्स हो कि मुझे ही पेन हो रहा है। और जब ऐसा जानने से ज़्यादा हम मानने लगें तो गृहस्थ जीवन में सफलता ढूंढना, सफलता हमारी कदम चूम लेगी। इनके ऊपर जरा सा थोड़ा किनारे से खड़े होकर के देखिएगा, इनके ऊपर की तरफ 4 चेहरे दिखेंगे आपको। इनके ऊपर 2 इधर से 2 उधर से, विपरीत मार्ग से, क्योंकि जो ब्रह्मचर्य की ओर जाने वाले पथिक थे वो इनसे प्रेरित होकर गृहस्थ जीवन की ओर आने लगे। तो यहाँ नज़र मिलती है। और ये वाला जो हाथ है यहाँ ब्लैंक दिख रहा है ना आगे खाली, इसके ऊपर देखेंगे 4 चेहरे, तो उसका प्रेमी, उसका साथी उसको पोलाइटली सपोर्ट करता है, क्योंकि जब नज़र मिलती है तो नज़र झुकती भी है। और महमूद गजनवी ने मूर्ति 3 बार आक्रमण किया, शेर शाह सूरी ने आक्रमण किया, फिर औरंगजेब की सेना ने भी बुंदेलखंड पर आक्रमण किया। तब ये ऑलमोस्ट मूर्तियां तोड़कर जाते थे, अमुक जगह टूरिस्ट तोड़कर जाते थे। और उनका मेन उद्देश्य ये था कि धर्म को नष्ट करना, ऑलमोस्ट वो धर्म परिवर्तन कराते रहे। जिसमें आपको जानकारी होगी कि औरंगजेब ने सबसे ज़्यादा धर्म परिवर्तन कराया। और उसी तर्ज पर, क्योंकि हमारे देश में आकर उन्हें शासन करना था, तो हमारे धर्म को तोड़ा। और हमारे देश में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, जो इनको बनाया उन्होंने, हमारे साथियों को, हमारे भाइयों को।